जी जयराम जी। गौरव का क्षण है जब हमारा देश आज इतनी मजबूत स्थिति में है कि इस भयानक बीमारी की चपेट में देश और दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक जो है उसको हम रेस्क्यू करके वापस ला रहे हैं। ईरान की तो ये स्थिति थी कि वहाँ जांच की भी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। वहाँ की सरकार को भी हमने लैब एक भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप हमारी सरकार ने दिया है। और मैं बात करना चाहता हूँ 2014 से अभी तक की, तो आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में, यमन में, सीरिया में, लीबिया में, सूडान में, जगह जगह पर, यहां तक कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारे जो विदेश राज्य मंत्री थे जनरल वीके सिंह, वे स्वयं कई रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने वहां से लीड किया था और हजारों नागरिकों की जान बचा करके वतन वापसी का रास्ता स्पष्ट किया था। तब कभी भी हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया था और हमारी सरकार उसी तरह से अपना काम कर रही है जिस प्रकार से सूरज बिना भेदभाव के रोशनी देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जिस प्रकार से बरसात होती है तो वह हिंदू के घर में भी होती है, मैं मानता हूं, मैंने तो एक्सेप्ट किया और इस बात को एक नेशन को, एक सरकार को, एक जिम्मेदार सरकार को जिस तरह बिहेव करना चाहिए वही उदाहरण दिया। मैं तो कह रहा हूं वो वही उदाहरण दिया है। और आमिर हैदर जैदी साहब, हमारे साथ बातचीत हो सकती है, अब आवाज हमारी उनसे मिल रही है। जैदी साहब, सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए, सरकार के जो सामने नतीजे हैं, और इसी की तरफ प्रीति पांडे भी कह रही थी कि क्यों ना अब बंद कर दिया जाए शाहीन बाग का जो आपका आंदोलन है उसको वहां से उठा दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए ये एक खतरा मौजूद है, क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे। तो प्रतीक भाई, दो चीजें अलग अलग हैं। एक आंदोलन है, एक कोरोना वायरस का खतरा है, एक ईरान से रेस्क्यू है। ये खुद इस सरकार की मानसिकता दर्शाती है कि ईरान से रेस्क्यू पर हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि साहब देखो देखो हमने मुसलमानों को बचा लिया है। बड़ी शर्म आती है मुझे। शर्म इसलिए आती है, अगर इसकी ईमानदार सोच होती, फिरका परस्त सोच होती ना होती, तो इस बात को ये यहाँ बैठ के बखानी नहीं करते। सरकार ने नहीं कहा, और जैदी साहब, सरकार ने एक बार भी कहा, आपने सुना सरकार की तरफ से कोई बयान सुना जिसने कहा कि नहीं हमने तीर मारा इस तरह का कोई? प्रतीक भाई, सरकार ने नहीं कहा, लेकिन सरकार के लोग आपके यहाँ बैठे हैं और डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं। शर्म आती है मुझे। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये करते। वो प्रधानमंत्री जो पोशाक देखकर दंगाइयों को पहचानता है और आंदोलनकारियों के खिलाफ। जैदी साहब, देखने का इसका एक तरीका ये हो सकता है, आप बहुत संजीदा आदमी हैं, बहुत बहुत बढ़िया डिबेट करते हैं। मैं आपसे कहने का मतलब यह है कि हम एक तरह से सारी चीजों को देख रहे हैं, लिहाजा विश्वास पैदा भी होगा और हम एक तरह से लड़ाई लड़ेंगे तो हम कोरोना जैसी चीजों को, जिसमें एक कंट्री के तौर पे हम सामने दिख रहे हैं, एक नेशन के तौर पे हम दिख रहे हैं, तो वो और बेहतर तरह से नजर आ रहे हैं। उसमें एक उदाहरण ईरान का भी हो सकता है, हमने रेस्क्यू इटली से भी किया, हम तमाम सारे लोगों को ला रहे हैं, तो ये एक उदाहरण के तौर पर है। इसको इस तरह से अलग थलग करके ना देखा जाए। नाउ योर चांस, आमिर हैदर जैदी। तो हम इटली प्रतीक भाई, अगर हम ये एग्जाम्पल इटली का लेते या चाइना का लेते तो बहुत अच्छा होता कि वहां हमने सबको रेस्क्यू किया, हमने नहीं देखा, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन प्रतीक भाई, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आंदोलनकारियों को दंगाई बताकर कोर्ट के मना करने के बावजूद भी ये सरकार पोस्टर लगाती है और कोर्ट कहता है कि जो बैंक के डिफाल्टर हैं उनके नाम सार्वजनिक कर दीजिए। ये सरकार नहीं करती है। फिर ये कहती है कि साहब ये तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये इसी अफवाह फैलाते हैं। तो मसला ये है कि सरकार, जो मेन देश की समस्या है, जब सरकार पे कोई भी संकट आएगा, देश के हर नागरिक का फर्ज है वो सरकार के साथ खड़ा हो। मेरा भी कुछ कह रही है, प्रीति कुछ कह रही है। लेकिन जैदी साहब, अभी आपने कहा कि भारत सरकार ने तारीफ की। भारत सरकार ने नहीं तारीफ की कि ईरान से जिनको लेके आए हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये तो हम बहुत खुश हैं भारतीय होने के नाते, और मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूं, मैं एक्टिविस्ट हूं। मैं बहुत खुश हूं पर्सनली, हमारे जैसे बहुत से युवा खुश हैं कि भारत सरकार ने अपनी वो भूमिका निभाई है कि जब हमारे भारतीय मुसलमान ईरान में फंसे हुए हैं तो वहां से लेके आए और वो सुरक्षित देश की दहलीज के अंदर आए। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये
बात कहते हैं कि भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, वो मुस्लिम विरोधी है। तो आप आज ये बताइए कि चैनल पे आप बैठे न्यूज 18 पे, आप जरा खुल के कहिए कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत सरकार हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती। आप ये कहेंगे ऑन एयर? क्योंकि आप अगर ये कहेंगे तो हजारों लाखों लोगों में मैसेज जाता है, जैदी साहब बहुत से लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो शायद ये जो हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां हो रही हैं वो बचे, वो कम हो, लोगों में भाईचारा और प्रेम आए। लेकिन आप लोग एक भी मौलाना और एक भी ऐसे लोग जो एक कुर्सी पे बैठते हैं, जो जिम्मेदार कुर्सी पर, वो इस तरह के जवाब नहीं देते जिससे हिंदू मुसलमान में प्रेम आपस में रहे। रोज दंगाई वाली चीजें ही आती हैं। जी प्रीति।